आज हम इतना विकसित हो गए हैं कि इस यूनिवर्स के रहस्य को जानने की काबिल हो गए। पर एक समय ऐसा भी था जब इस धरती को ही लोग अपना सीमित ब्रह्मांड मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ कई सारे डिस्कवरीज होते गए और लोगों का सोच बदला। एक समय ऐसा भी था जब लोग ये सोचते थे कि इस धरती के बाहर और कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन आज हमें ये पता है कि इस धरती के बाहर अनंत ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जितना भी पढ़ते रहे वो खत्म नहीं होगा। दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटे से धरती के नक्शे से हम आज हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के काबिल हुए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिफोर 600 BC ये वो समय था जब लोग धरती को फ्लैट मानते थे। उनको ये लगता था कि समुद्र तक ही धरती सीमित है और इसके पार और कोई नहीं जा सकता, और वो इस सीमित धरती को ही अपना ब्रह्मांड मानते थे। ये उस समय का मैप है जिसे बेबीलोनियन मैप भी कहा जाता है। उनके लिए इस नक्शे के बाहर और कुछ नहीं है। और आज हम जो रात के आसमानों पर चमकते हुए चीजें देखते हैं, आखिर वो क्या है? उस टाइम में भी ऐसे महान लोग थे जो इन चीजों के ऊपर स्टडी करना चाहते थे, जो उस समय के लोगों के सोच से आगे सोचते थे। ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने ये बताया कि ये धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है, पर तब के लोग उतने एडवांस नहीं थे और इस चीज को वो मानना ही नहीं चाहते थे। 250 BC इस टाइम को ग्रीक मैथमेटिशियन एरिटोस्थेनिस ने सबसे पहले अर्थ का सर्कमफेरेंस निकाला। लेकिन कैसे, ये स्टोरी आपने स्कूल में जरूर सुना होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जब सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, उस टाइम को उन्होंने दो अलग अलग पॉइंट लिया और इस मेजरमेंट से उन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस निकाला। तब उनके वैल्यू के साथ आज का एक्चुअल वैल्यू लगभग सेम था। सिर्फ ग्रीक फिलोसोफर्स या फिर मैथमेटिशियन ही नहीं, बल्कि भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने भी ये बताया कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। पर लोगों का सोच बदलने में समय लगता है। उस टाइम को भी उनके बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब लोग ये मानने लगे कि हाँ, यह धरती गोल है, लेकिन इस धरती के बाहर और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लोगों से आगे की सोचते हैं। 1610 गैलीलियो गैलीली, जिनको आसमानों में चमकते हुए तारों को देखकर कई सारे सवाल आए। आखिर वो चमकते हुए चीज है क्या, और क्या वो सिर्फ तारे ही है? इस बात को जानने के लिए उन्होंने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से रात के आसमानों को पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने बताया कि आसमानों पर इस धरती की तरह ही और कई सारे बॉडीज मौजूद है, और वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की ही बात कर रहे थे। लेकिन तब के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे और उनको ये लगता था कि ऐसा बोलना भगवान का अपमान है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कब तक छुपा रह सकता है? धीरे धीरे कई सारे स्टडीज होते रहे और लोगों को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हाँ, इस धरती के बाहर भी कुछ मौजूद है। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक तो यही सोचते थे कि ये धरती ही पूरा ब्रह्मांड है। और धीरे धीरे लोगों का सोच बदलता गया और समय आया 1917 का, जब जॉर्ज एलडी हेल ने अपना सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी बनाया, जिसमें तब का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ था, जिसका नाम था द हुकर टेलीस्कोप। यह हुकर टेलीस्कोप इस अंतरिक्ष को और करीब से देखने की काबिलियत रखता था। 1920s को जब एडविन हबल हुकर टेलीस्कोप से रिसर्च कर रहे थे, उनको आसमानों पर कई सारे बादल दिखे। पर आखिर हमसे इतना दूर ये बादल क्या कर रहे हैं, और क्या असल में ये बादल ही है? उनके मन में ये जिज्ञासा आया और वो इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से स्टडी करने लग गए। और उन्होंने 2 से 3 साल स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि वो जिस चीज को देख रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी तरह ही एक गैलेक्सी है। उनको जो चीज नेब्यूला लग रहा था, उस चीज का नाम एंड्रोमेडा नेब्यूला दिया गया। लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन के जरिए हमसे उस नेब्यूला का डिस्टेंस निकाला, तब उन्होंने देखा कि ये इतना दूर जो भी है वो हमारे गैलेक्सी के अंदर तो नहीं हो सकता। और आखिरकार स्टडी करते करते उनको ये पता चला कि वो और कुछ नहीं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और यही से बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ। वैसे बिग बैंग के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद तो ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रह्मांड हमारे गैलेक्सी तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसके परे लाखों करोड़ों चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। अब इसके बाद स्पेस रिसर्चर्स और भी ज्यादा उत्सुक हो गए इन चीजों के बारे में जानने के लिए, और हमसे इतना दूर किसी चीज को देखना इस धरती से तो मुमकिन नहीं है। और इसलिए 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च हुआ सबसे बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम एडविन हबल के नाम पर ही हबल स्पेस टेलीस्कोप दिया गया। अब हबल ने हमें वो चीजें दिखाया जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। प्राचीन सभ्यताओं के हिसाब से ये ब्रह्मांड एक नक्शे में सीमित था, लेकिन हबल की मदद से आज हमारे पास ये नक्शा है, और ये है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का वो पोर्शन जितना तक आज तक हमने ऑब्जर्व किया, और इसके बाहर भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना अभी भी बाकी है। पर दोस्तों हबल उतना दूर देखने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन दोस्तों साइंस हर चीज को एडवांस बनाता रहता है। आज हमारे पास हबल से भी बेहतरीन टेलीस्कोप मौजूद है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हबल से भी दूर देखने में सक्षम है, लेकिन दोस्तों अगर हबल ना होता और हबल ने अगर हमें इतना कुछ ना दिखाया होता तो आगे की चीजें देखने के लिए भी हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आता, और आज हम ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं बनाते। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इस नक्शे से विकसित होकर इस नक्शे तक हम पहुंचे। वैसे दोस्तों अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल में वो वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, और एंड स्क्रीन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।